अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। कल व्लॉग मैं सही से नहीं बना पाई, थोड़ा बहुत वैसे बनाया था। ऐसे गले में जैसा पेन होता है, फिर फ्लू होता है, वो सब कल मेरे साथ हुआ है। बहुत ज़्यादा गले में दर्द था, मैं बार बार सूप बना के पीती रही हूँ, ऐसे गरम गरम चीज़ें। ठंड लगी हुई थी तो बिस्तर में छुप ही रही हूँ। थोड़ा सा शूट किया था, ज़्यादा नहीं। आज कुछ बातें आपसे मैं करूँगी। बातें ये है कि जब भी मेरी तबीयत खराब हो, जब भी मुझे कुछ भी हो, तो मेरे ऊपर ज़्यादातर मतलब सबको ये लगता है कि शायद ये प्रेग्नेंट है। तो सर में दर्द होता है, तो ये बहुत ज़्यादा जिसको हो तो उसको वॉमिटिंग होती है, ऐसा कुछ भी हो ना। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्रेगनेंसी छुपा रही हूँ, या फिर जब मैं थोड़ी मोटी होती हूँ तब भी सबको ऐसा लगना शुरू हो जाता है। सब नहीं, कुछ लोगों को। मुझे बार बार इस चीज़ के लिए कमेंट आते हैं कि आप छुपा रही हो, कि आप प्रेग्नेंट हो। मुझे इंस्टाग्राम पे भी आए बीच में, जब मेरी बीच में सर में दर्द बहुत रहता था। इससे रिलेटेड आज मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और ना ही मुझे फिलहाल कोई शौक है, ना ही कोई प्लान है। फ्यूचर में भी कोई प्लान नहीं है। सोचते हैं कुछ, ये सोचते हैं कि नहीं नहीं, दो लड़कियां, दो लड़कियों मतलब दो दो जोड़ी हो, कुछ ऐसा भी सोचते हैं। तो मेरा शुरू से यही दिमाग में था कि नहीं, बस एक लड़का एक लड़की हो, सिर्फ दो। एक लड़की एक लड़का, मतलब सिर्फ दो ही हूँ जिनको हम सही से पढ़ा पाए, सही से उनकी परवरिश कर पाए, ये सब कुछ। तो बस शुरू से मेरा माइंड था कि हम दो ही करेंगे। लेकिन बस फिर हमारी आयत आ गई, हमारे नसीब में थी, तो फिर अल्लाह पाक ने आयत दिया। तो बस आयत के टाइम पे मैंने सोच लिया था कि ये मेरा लास्ट बेबी है, बस इसके बाद कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए। क्योंकि अगर हम बच्चे अगर बच्चे ज़्यादा हो जाए ना, तो बहुत कुछ फिर बट भी जाता है। जैसे एजुकेशन हम उनको उस तरह की नहीं दे सकते अगर ज़्यादा बच्चों। कुछ लोग जो हैं अफोर्ड कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। उनके लिए 3 4 5 जितने भी हों अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो आगे का प्लान करते हैं। हम सोचते क्या होता है क्या, फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर का कोई प्लान है। मैं ये समझती हूँ कि मेरे पास चाहे इससे ज़्यादा भी मेरी मंथली इनकम हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की तादाद बढ़ा दूँ। मुझे ये है कि जिनको हम अच्छे से संभाल पाएँ, अच्छे से प्यार भी दे पाएँ, जिनको अच्छे से हम पढ़ा भी सके। कभी हमारा बाहर किसी मुल्क में घूमने का दिल करता है, तो हम पूरी फैमिली जाए। मतलब एक चीज़ होती है ना कि हाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो टिकटें ज़्यादा, खर्चे ज़्यादा, फिर एक को घर छोड़ना है, फिर दूसरे को घर छोड़ना है, तो एक को ले गए, कभी दो को ले गए। तो ये सारी चीज़ें ना मैं शुरू से सोचती हूँ कि हम कहीं ट्रैवल करते हैं, तो ये सारा कुछ मेरा माइंड है। अब सबका अलग अलग होता है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, तो सबका डिफरेंट है। लेकिन मेरा शुरू से यही है कि मैं अपनी फैमिली को जहाँ पे भी दुनिया में कहीं पे भी घूमने फिरने जाऊँ, तो मेरी फैमिली पूरी मेरे साथ हो, उतनी हो जिनको मैं संभाल भी सकूं, और जिनको अच्छे से हम पढ़ा भी सके, फीसें भी भर सके, उनका अच्छा फ्यूचर भी सेव कर सके। इस वजह से प्रेगनेंसी का दूर दूर तक कभी कोई ख्याल भी नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा, और ना ही इंशाल्लाह कभी आगे मैं सोचूंगी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 3 काफ़ी हैं। अल्लाह पाक इनके नसीब प्यारे करे और इनका फ्यूचर आगे अच्छा हो। तो प्रेगनेंसी से जो भी ऐसे उल्टी सीधी खबरें देते हैं, इन पे कोई भी यकीन मत करना। अगर ऐसा कभी कुछ होगा भी सही, तो मैं क्यों छुपाऊंगी। खैर अभी बारी है गुड न्यूज़ देने की, तो गुड न्यूज़ मैं आपको देती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि कौसर प्रेग्नेंट है, जो मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह से। और अभी जब मैं गांव गई थी, तो बहुत सारे कमेंट मुझे आए थे कि हमें लग रहा है कि कौसर प्रेग्नेंट है। पता है क्या है कि फिर बहुत सारी बातें भी होती है। अभी उसका मेरे ख्याल से तो ये 6ठा मंथ शुरू है, या फिर खत्म होने वाला है, 7वां शुरू होगा अभी। तो मुझे ये पहले दिन से पता था प्रेगनेंसी का ये सब कुछ, तो मुझे इस चीज़ को कोई कंटेंट नहीं बनाना था, मुझे वीडियो में आकर ये सब कुछ नहीं बताना था। अब रही बात, जब भी मैं वहां जाती हूँ तो मुझे इससे रिलेटेड भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि कौसर वहां पर क्यों है, वो यहाँ पे क्यों नहीं रहती। जो रीज़न था वो यहाँ पर नहीं आई अपनी प्रेगनेंसी की वजह से, कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे जितना अच्छे से वो उसका ख्याल रख पा रहे हैं, वो यहाँ पर अकेली होगी, जाहिर सी बात है, और उसका कोई ख्याल नहीं रख पाएगा। और बाकी मुझे कुछ बातों से भी डर लगता है। देखो पिछली दफ़ा जब वो प्रेग्नेंट थी, लास्ट ईयर जब वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने उसके लिए मतलब बहुत किया। मतलब ऐसा है कि मैं जो भी करती हूँ ना, मैं दिल से करती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है दिल से, मैं किसी की फंक्शन अटेंड करूँ, किसी की शादी में, किसी का कुछ भी अगर हेल्प भी करूँ, कुछ भी, मैं वो शो नहीं करती, लेकिन जो मैं करती हूँ वो मैं दिल से करती हूँ। तो
मैंने उसके लिए जो किया था वो मैंने दिल से किया था, और उसके बदले मुझे सिला ये मिला था कि इसी की वजह से हमारे बेबी की डेथ हुई है, इसी ने सब कराया। ये उस टाइम पे मेरे ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी, तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मैंने इतना किया है कि मैं हर एक चीज़ उस बेबी के लिए अच्छे से अच्छा खरीद रही थी कि मुझे ये चाहिए, ये भी लेना, ये भी करना है, हम अच्छे से खुशी मनाएंगे। मतलब मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि उसका बच्चा है, मुझे ये था कि मेरे हस्बैंड का, और मतलब वो फिर हमारा ही हो गया ना, तो मैं उसको अपना ही समझ रही थी। लेकिन मुझे अपना समझने नहीं दिया गया, बातें बहुत ज़्यादा हुई वहाँ पर जिस फैमिली के साथ रहती थी उनकी तरफ से भी। मतलब फिर वो ये होता है ना कि जब आपका खुद आप एक दूसरे के साथ आपका वो एक रिश्ता जो है ना स्ट्रांग नहीं होता ना, तो बाकी लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो हम दोनों में ये था कि हमारा इतना अच्छा रिश्ता नहीं बन पा रहा था, मेरा और कौसर का। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े ये सब कुछ थे, नई नई शादी थी, उसमें भी बर्दाश्त नहीं था। उसके साथ जो बाकी लोग मिले हुए थे ना, उनसे फिर उसका दिमाग कई गुना, मतलब जहाँ पर उसके दिमाग में कुछ बातें नहीं भी होती थी तो और बातें डाल के हमारा लड़ाई झगड़ा ये सब चला रहता था। बाकी जो उसके साथ फैमिलीज वहाँ पे थी उन सबको मैंने बहुत पीछे छोड़ दिया। मैंने कभी जिक्र नहीं किया कौसर प्रेग्नेंट है, अभी उसका दोबारा बच्चा होने वाला है, ये सब कुछ मुझे नहीं बताना था अभी, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ। एक ये रीज़न है कि यहाँ पर वो इस वजह से भी नहीं आई, और मैंने भी यही सोचा कि अच्छा है अगर वो जब उसका बेबी हो जाए वो बाद में ही यहाँ पर आए। अगर वो अभी आएगी ना, खुदा अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी भी कुछ हो, फिर भी थोड़ी सी भी बात ऊपर नीचे होती है ना तो सारा कुछ मेरे ऊपर डाला जाएगा। यहाँ पर तो हमारे पास ठीक थी, वहाँ सितारा के पास गई है तो ये सब उसी ने कराया होगा। मतलब हर एक चीज़ मैं कुछ अच्छा जितना भी अच्छा करूँ ना, मेरे ऊपर ही वापस गलत ही वो सब डाला जाता है। किसी का कोई बीमार हो, कुछ भी हो, सितारा की वजह से हुआ। तो खैर अल्लाह पाक की तरफ से सब होता है, ये लोग पता नहीं कब समझेंगे। तो खैर ये सारी बातें थी, मैंने सोचा आपको बता दूं क्योंकि हमने अभी शादी में जाना है कुछ टाइम तक, और जैसे हम शादी में जाएंगे तो अब ज़्यादा उसका जो है ना टमी ऐसा बड़ा दिखेगा, तो जाहिर सी बात है सबको वैसे भी पता चलना है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो सच में मुझे प्यार करती है, जो सच में एक्सपेक्ट करती है कि हम सितारा से पूछेंगे तो वही ही हमें बताएगी सब सच क्या है क्या नहीं है, तो उनके लिए कि हाँ प्रेग्नेंट है और 2-4 महीने तक जैसे बेबी होगा तो उसके बाद वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। मैंने अपने हस्बैंड से यही बात की है कि आप उसको यहाँ पे रखो, आप दिन में मेरे पास रहो, जैसे बच्चों को छोड़ना करना, क्योंकि एक नई जगह है और मेरी एक आदत भी बन चुकी है अपने हस्बैंड के साथ रहने की, साथ साथ मेरे बच्चों को बहुत आदत पड़ चुकी है, मैं अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ सकती। मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझे ये स्टेप लेना होता ना छोड़ने वाला, कि चलो ठीक है छोड़ो इसको, जाने दो, ये जाए अपनी वाइफ के पास, वहीं रहे, मेरे पास मत आए, ये वाला स्टेप ना मैं अब नहीं ले सकती। ये स्टेप मुझे तब लेना चाहिए था जब इन्होंने शादी करी थी। वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था, और बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जब वो टाइम मैंने काटा है, वो टाइम बर्दाश्त किया, अपने बच्चों के दिमाग में अपने पापा के लिए नफरत ये सब कुछ नहीं आने दिया। मतलब एक उनको हर टाइम बार बार बताना, एक अच्छी बातें बताना कि आपके पापा हैं, और कौसर आपने कौसर आंटी बुलाना है, कौसर को मम्मा बुलाओ। मतलब एक ये है कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैंने अपने बच्चों को बार बार एक दिमाग में डाला इस वजह से कि मुझे इस रिश्ते को चलाना था, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना था, और छोड़ने वाली बात नहीं हो सकती। सच में मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ चले जाओ, आप गांव में चले जाओ, आप वहीं पर रहना, यहाँ पे मत आना। ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मुझे ये सब करना होता ना तो ये मैं उसी टाइम करती जब ये शादी हुई थी। और मेरे बच्चे भी अब और मज़ीद समझदार होते जा रहे हैं, उनको पता है हमारे पापा हैं, स्कूल लाते हैं, छोड़ते हैं। अब हमें आदत पड़ गई है, हम ये वाला डिसीजन नहीं ले सकते अलग वाला कि वो छोड़ दे मैं छोड़ दूँ, हम हाँ लाइफ चल जाएगी, हम बाकी सब चला लेते हैं, हम भी चला लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं चलती लाइफ, इंसान तो इस दुनिया से चला जाए लाइफ तो तब भी चलती है। तो लाइफ किसी के जाने से रुकती नहीं है, हम चलाते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बच्चों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग होती हैं कि हमें हमारे पापा चाहिए, पेरेंट्स मीटिंग होती है, काफ़ी जगहों पर माँ बाप की ज़रूरत होती है, तो माँ बाप को होना चाहिए वहाँ पर। बहुत सारी जगहों पर हमारा दिल करता है हम कहीं जाएं बच्चों के साथ, इधर उधर बच्चे खुश होते हैं, मम्मी पापा दोनों साथ में हैं। जाए यही वजह है मैं ऐसा लड़ाई में झगड़े में ऐसा करके कभी भी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लूँगी ना आने वाले टाइम पे कि लड़ झगड़ के हाँ आप चले जाओ, आप दोनों अलग हो जाओ, आप ये सब नहीं। उसको
मेरे हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा और मुझे ये रिश्ता चलाना पड़ेगा हर हालत में। लोगों के ये कमेंट आते हैं हस्बैंड को वहाँ क्यों नहीं भेजती, वहाँ पे चले जाएं। देखो मेरे हस्बैंड यहाँ से 8 दिन के लिए जाएं, 10 दिन के लिए जाएं, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए भी जाए ना, तो बातें जाहिर सी बातें मेरे ऊपर ही होनी है कि वहाँ पर तो सिर्फ इतने दिन, वहाँ पर तो सिर्फ इतने दिन। लेकिन ये सब कब तक चलता रहेगा कि महीना वहाँ महीना यहाँ, 20 दिन यहाँ 20 दिन वहाँ, तो ये कब तक चलता रहेगा? तो बहुत मुश्किल है ना। तो बेहतर वही है कि हमें एक जगह पर, एक सिटी में रहना पड़ेगा, तो ही लाइफ चल सकती है, वरना बहुत मुश्किल है आने जाने में, बहुत मुश्किल है। वो वहाँ परेशान जाए, अब उसका बेबी होने वाला है ना, अब उसको पता चलेगा एक एक चीज़ लाना, एक एक चीज़ खरीदना, ये करना वो करना, बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाना, मेडिसिन लेना, तो भी इस चीज़ का आइडिया होगा कि आदमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल तो खैर अपने माँ बाप के घर पे उसके भाई भाई सब उसके साथ है, और जब उसका बेबी हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी, तो ही ये आगे चल सकता है, वरना ये सब नहीं चल सकता। तो बस ये सारी बातें थी, गुड न्यूज़ थी। हमारे बच्चों में एक और बच्चा आने वाला है, मुस्तफ़ा का भाई होगा या फिर आयत तैयबा की बहन होगी, ये सब तो आगे देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह पाक खैर खैरियत से सही सलामत दे, और इंशाल्लाह हम खुशियाँ मनाएंगे उसके लिए भी। वैसे ही जैसे मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ मनाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों के लिए हर एक मोमेंट स्पेशल बनाती हूँ, तो उसको भी मैं अपना बच्चा ही समझती हूँ, और उसके लिए भी हर एक मोमेंट ऐसे स्पेशल बनाऊंगी। बाकी अगर के मुझे वैल्यू करेंगे, अगर के मुझे समझेंगे, हाँ पहले से वो बहुत बेहतर हो गई है। कौसर पहले से समझदार हो गई है, पहले से बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि काफ़ी रिश्तों से अब वो हट चुकी है। वो रिश्ते जो हमारे बीच लड़ाइयाँ करवाते थे, बार बार लड़ाई झगड़ा कराना, वो सब उन रिश्तों से अब वो हट चुकी है। जब से हटी है ना, हमारे बीच में भी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है, ठीक हुआ है। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो बीच में आपका और मज़ीद ख़राब करते हैं। जो आपका खुद का एक रिश्ता मजबूत हो जाए ना, ऐसे पक्का हो जाए, तो कोई भी इधर उधर नहीं कर सकता। चाहे वहाँ 100 लोग आ जाएं, 200 लोग आ जाएं आपका ख़राब करने के लिए, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप खुद ही एक दूसरे के साथ ठीक नहीं हो, तो जाहिर सी बात है फिर तो हर बंदा उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक उसको भी समझ आई है। बस ये सारी बातें थी, और इंशाल्लाह आगे सब बेहतर होगा, अच्छा होगा, जो भी होगा आप सबके सामने होगा। और हाँ, और क्या बोलूँ बस यही सारी बातें थी ना। मैं बार बार अच्छी नहीं बन सकती, मैं यहाँ पे बात यह थी कि मैं बार बार अच्छी नहीं बन सकती। जहाँ पर आपको वैल्यू ना दी जा रही हो, जहाँ आपकी कोई जगह ना हो, और आप बार बार वहाँ पर अच्छा बनो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा तुम्हारे लिए, मैं ये नहीं कर सकते आप। मैंने ये करके देख लिया है पहले, और अब मैं उन चीज़ों से हट गई हूँ। जहाँ आपको रिस्पेक्ट दी जाए, जहाँ आपको एक प्यार इज्जत दिया जाए, तो वहाँ दिल करता है अच्छे से अच्छा करने का और प्यार देने का, कि ये मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ आप करो। लेकिन जहाँ आपको नहीं वैल्यू दी जा रही, आप ज़बरदस्ती वहाँ नहीं घुस सकते। तो हाँ, अगर मेरे साथ जैसे वो अब अच्छी हुई है, बाकी सबको छोड़ के, पीछे जो भी उसके आसपास घूमते थे उन सबको छोड़ के अगर वो मेरे साथ अच्छी हुई है, तो मैं भी उसके साथ और अच्छी रहूँगी। तो बस यही सारा कुछ है, और इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा ही होगा। बाकी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, अच्छे और खूबसूरत और मज़ेदार व्लॉग के साथ। फ्रेश होकर आई थी ना, तो ठंड लग रही थी, इस वजह से शॉल, अपनी न्यू वाली शॉल निकाल कर पहन ली। उम्मीद करती होंगी बहुत कुछ क्लियर भी हो गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।